न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना और उसके आसपास के क्षेत्रों की आज की खबरें। बस स्टैंड बदहाल, विरोध में माकपा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड की दुरुस्ती करने, अधूरे सीमेंटेशन कार्य को पूर्ण कराने, पीने के पानी की टंकी की व्यवस्था करने, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करने, यात्री प्रतीक्षालय बनाने, बस स्टैंड की सफाई सुनिश्चित करने, टाइम टेबल और यात्री किराया सूची बस स्टैंड पर प्रदर्शित करने की मांगों को लेकर बस स्टैंड के मध्य कीचड़ और पानी में खड़े होकर साथ ही पूरे बस स्टैंड परिसर और रोड पर जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। माकपा कार्यकर्ता जनता के साथ देर तक उपरोक्त मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे और सीएमओ की अनुपस्थिति में एसआई को बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन को माकपा के तहसील सचिव मुरारी लाल धाकड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि ये सभी मांगे पूरी नहीं की गई तो पार्टी उपरोक्त मांगों को लेकर आंदोलन शीघ्र करेगी। सबलगढ़ के बस स्टैंड पर प्रतिदिन लगभग 100 बसों का आना जाना होता है, यानी 4-5 हजार यात्रियों का आना जाना। लेकिन बस स्टैंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 3-4 फीट के गहरे गड्ढे बस स्टैंड परिसर में बने हुए हैं, जिनमें कीचड़ और पानी भरा हुआ है। उन गड्ढों में महिलाएं और बच्चे गिर भी गए हैं और हाथ पैर में चोट भी लग चुकी है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन अधूरे सीमेंटीकरण को आज तक पूर्ण नहीं करा पाया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यात्रियों को ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे बंगला छोड़ वार्डों में पहुंचो। 3 दिन में शहर साफ नहीं दिखा तो निपटा दूंगा। शहर नगर निगम जैसा नजर नहीं आ रहा। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। क्या कर रहा है निगम का सफाई अमला? आज से फाइलें दिन की बजाय शाम को निपटाइए। सुबह 6 बजे बंगला छोड़कर गली मोहल्लों में पहुंचे और मौके पर खड़े होकर सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करें। 3 दिन में शहर साफ नजर नहीं आया तो लापरवाही बरतने वालों को निपटा दूंगा। ये चेतावनी कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निगमायुक्त अमर सत्य गुप्ता को दी है। कलेक्टर वर्मा गुरुवार की सुबह 6 बजे अचानक बैरियर स्थित बस स्टैंड पर पहुंचे। उन्होंने वहीं से कॉल कर निगमायुक्त अमर सत्य गुप्ता को मौके पर बुलाया। निगमायुक्त के आने पर कलेक्टर ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। कलेक्टर के निगमायुक्त से उनका स्टाफ पूछने पर निगमायुक्त ने 3 सहायक आयुक्त बताई। ये सुनते ही कलेक्टर ने कहा कि तीनों को 16-16 वार्ड बांट दीजिए। शुक्रवार से तीनों सहायक आयुक्त 6 बजे घर छोड़कर वार्डों में पहुंच जाएं और सफाई कर्मचारियों को निर्देश देकर झाड़ू लगवाएं। आप खुद भी सुबह बंगला छोड़कर 9 बजे तक सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। निगमायुक्त से लेकर सहायक आयुक्त सफाई कार्य के फोटो लेकर कलेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, ताकि ये पता चले कि कौन कौन अधिकारी कर्मचारी वार्ड में किस समय पहुंचा। कलेक्टर ने निगमायुक्त को साथ लेकर बस स्टैंड के बाद नैनागढ़ रोड, गोपीनाथ की पुलिया, शंकर बाजार, गर्ल्स कॉलेज रोड, हनुमान चौराहा और फाटक बाहर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर वर्मा ने चेतावनी दी कि 3 दिन बाद वो फिर से शहर का औचक भ्रमण करेंगे। तब जहां भी गंदगी और कचरा मिलेगा तो उसी क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी को निपटा देंगे। दफ्तर और बंगलों से कोई निकले तब तो होम मॉनिटरिंग। शहर में पसरी गंदगी से खफा कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है कि नगर निगम के अफसर दिन भर ऑफिस में बैठकर फाइलें निपटाने में मशगूल रहते हैं। कोई भी अधिकारी दफ्तर और बंगलों से बाहर निकलकर वार्डों में जाना ही नहीं चाहता है। मुझे मालूम है कि नगर निगम में क्या काम होते हैं और उन्हें कैसे निपटाया जाता है। कलेक्टर ने निगम अफसरों को नसीहत दी कि वे फाइल वर्क शाम के समय पूरा करें और सुबह 6 से 9 बजे तक शहर की सड़कों और गली मोहल्लों में दिखें। सहायक आयुक्त साबिर कौशल, रामबाबू गुप्ता और रामनिवास शर्मा वार्ड में पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनसे सफाई संबंधी समस्या को जाने
और उसके अनुरूप सफाई कार्य कराएं। अभी सफाई कार्य की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सफाई कर्मचारियों को जो समझ आ रहा है वे वैसा कर रहे हैं। सहायक आयुक्त वार्ड 1 से लेकर 47 तक की जानकारी मुझे उपलब्ध कराएं, जिससे मैं निरीक्षण कर सकूं। इसके अलावा कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गुरुवार की शाम 4 बजे कलेक्टोरेट के सभागार में आयोजित बैठक में जिले के अन्य नगरीय निकायों यानी पोरसा, अंबा, सबलगढ़ नगरपालिका और कैलारस, जौरा, बानौर और झुंडपुरा नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए। सफाई कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स क्यों नहीं दिए? शहर के भ्रमण के दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा ने देखा कि वार्डों में झाड़ू लगा रहे सफाई कर्मचारियों के मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स नहीं है। इस पर ऐतराज जताते हुए कलेक्टर ने निगमायुक्त से पूछा कि सफाई कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स क्यों नहीं दिए गए हैं। शुक्रवार से कोई सफाई कर्मचारी मास्क या ग्लव्स के बिना नजर आया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। निगमायुक्त गाड़ी छोड़कर पैदल घूमेंगे शहर में। गंदगी और कचरे के उठाव को लेकर नाराज कलेक्टर ने निगमायुक्त अमर सत्य गुप्ता से यहां तक कहा है कि वे हर सुबह 6 बजे बंगला छोड़कर वार्डों में जाएं तो अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल मॉनिटरिंग करें। उन्हें खुद भी मॉनिटरिंग कार्य के फोटो कलेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करने होंगे। पानी की टंकी बनाकर पाइपलाइन बिछाई, 6 माह बाद भी पानी को तरस रहे ग्रामीण। जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत कुतघान में राज्य शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रामीण जनता को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण कराया गया और पाइपलाइन भी बिछाई गई। परंतु इस कार्य को 6 माह से अधिक समय होने के बाद भी गांव की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहीं शासन ने जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है, फिर भी हमें पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत कुतघान की आबादी 10,000 के करीब है। अब तक ग्राम कुतघान में 800 कनेक्शन हो चुके हैं, परंतु कार्य में सुस्ती की वजह से ये नल जल योजना आज तक शुरू नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने कनेक्शन भी ले लिए, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी अभी तक नलों में पानी नहीं आया है। शासन को चाहिए कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण कराया तो ग्रामीणों को लाभ भी दिलाया जाए। पाइपलाइन में कई जगह से है लीकेज। नल जल योजना के तहत गांव में बिछाई गई पाइपलाइन में कई जगह लीकेज है। इस बात का पता तभी चल गया था जब ठेकेदार द्वारा पानी सप्लाई के लिए जो लाइन बिछाई गई थी उसे टेस्ट करने काम पूरा होने के बाद नलों में पानी छोड़ा था। इसके बाद भी इस पाइपलाइन को ना तो सुधारा गया और ना ही पेयजल की सप्लाई की गई। सरपंच राजेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि वे मौखिक रूप से पेयजल के लिए पाइपलाइन को चालू करने के लिए ठेकेदार को बोल चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। 2 दिन में चालू कराएंगे पानी की सप्लाई। वहीं सहायक यंत्री पीएचई जीके पांडे ने कहा है कि नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन कहीं कहीं डैमेज हो सकती है। इसके अलावा टंकी का वॉल लीकेज है, जिसे 2 दिन में बदलवा कर उसको चालू कराते हैं ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी आसानी से मिल सके और पानी के लिए परेशान ना हो। संजीवनी क्लिनिक के लिए 8 माह में निगम नहीं दे सका भवन, 3 किलोमीटर दूर इलाज कराने जा रहे मरीज। न्यू हाउसिंग कॉलोनी, महाराजपुरा, विक्रम नगर सहित आसपास की 40,000 की आबादी को इलाज कराने 3 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल न जाना पड़े। इसके लिए सिटी डिस्पेंसरी की तर्ज पर यहां जनवरी में राज्य शासन ने संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत किया, लेकिन 8 महीने बाद भी यहां क्लिनिक शुरू नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नगर निगम हमें बिल्डिंग मुहैया नहीं करा रहा। वहीं निगम अफसरों का तर्क है कि हमारे पास जगह नहीं है तो कहां से दें। कुल मिलाकर 2 विभागों के बीच तालमेल न होने से
40,000 की आबादी को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि न्यू हाउसिंग कॉलोनी में संजीवनी क्लिनिक खुलने से जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। यहाँ रेफर की सूचना मिलते ही होता है झगड़ा। मुरैना जिला पंचायत परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंसों का अनाधिकृत कब्जा रहता है। ये एम्बुलेंस वाले रेफर मरीज को ले जाने के नाम पर आए दिन आपस में झगड़ते रहते हैं। अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी के चलते एम्बुलेंस संचालक मनमानी कर रही हैं। नियम के अनुसार अस्पताल परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ढील के चलते आधा दर्जन प्राइवेट एम्बुलेंस परिसर में ही रहती है। अभी हाल ही में हाईवे पर हेमतपुर के पास कार ट्रक भिड़ंत में 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल था। इसको ग्वालियर रेफर कर दिया। रेफर की खबर लगते ही एम्बुलेंस वाले आपस में उलझ गए, लेकिन जब पता चला कि वह तो लावारिस है, उसके साथ कोई नहीं है, तो सब पीछे हट गए और हुआ यूं कि ग्वालियर पहुंचते ही मरीज की मौत हो गई। अगर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस वाले आपस में नहीं झगड़ते तो वो मरीज समय से ग्वालियर पहुंच जाता और शायद उसकी जान बच सकती थी। ऐसे और भी मामले हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ढील के चलते ये एम्बुलेंस वाले लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। नाम की एम्बुलेंस नहीं है इमरजेंसी सेवाएं। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के नाम पर पुरानी गाड़ी खरीदकर उस पर एम्बुलेंस लिखवा दिया है, जबकि गाड़ी में जो मरीज के लिए इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो नाक के बराबर है। अधिकांश गाड़ियों में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है और गाड़ी भी नॉन एसी है। 1-2 गाड़ी तो ऐसी हैं जो गैस से चल रही हैं। इन खटारा एम्बुलेंस में 1-2 तो मरीज को लेकर जाते समय रास्ते में खराब हो गई और फिर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी है। इस पर सिटी कोतवाली टीआई अजय चांदा ने कहा कि 2 माह पूर्व चिकित्सक और एम्बुलेंस वालों में विवाद हुआ था। उस समय सूचना आई थी, हमने मौके पर पहुंचकर देखा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगा रहे थे। उसके बाद अस्पताल से कोई पत्र नहीं आया है। वहीं जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता का कहना है कि अस्पताल पुलिस चौकी और कोतवाली पुलिस को पूर्व में पत्र लिखा गया है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस चाहे तो गाड़ियां अंदर ही नहीं आ सकती। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।